क्वांटम फिजिक्स कहती है जब भी हम कॉइन फ्लिप करते हैं ब्रह्मांड दो टुकड़ों में स्प्लिट हो जाता है। अब सोचो, ऐसे ही 10 की पावर 100 पैरेलल यूनिवर्स हो सकते हैं, एक ऐसी संख्या जो हम सोच भी नहीं सकते। और 2020 में साइंटिस्ट ने स्पेस में कुछ ऐसे स्ट्रेंज सिग्नल्स डिटेक्ट किए जिनके बारे में एक शॉकिंग थ्योरी है, शायद दो मल्टी यूनिवर्स टकरा चुके हैं और हो सकता है हम उस कोलिजन के आफ्टरमैथ में जी रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और मैं जर्मनी में एक साइंटिस्ट हूं। मेरे नाम पे 20 से ज्यादा रिसर्च पेपर हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में मटेरियल्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। लेकिन जब मैंने पैरेलल यूनिवर्स के पीछे की साइंस को डीपली समझना शुरू किया तो जो मिला वो काफी अनसेटलिंग था। ये सिर्फ कोई टेक्स्ट बुक थ्योरी नहीं है, ये एक झलक है उस दुनिया की जो शायद हमारी सोच से बहुत ज्यादा बड़ी है और बहुत ज्यादा अजीब। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज। मेरा मानना यह है कि शिक्षा पे हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर। इसी विचार के साथ मैंने इस चैनल का मिशन बनाया है, फ्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रंस इन नीड। ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, एक मिशन है और आप इस मिशन में मेरा साथ दीजिए इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करके। तो चलिए अब वीडियो पे वापस आते हैं। जब मैंने पैरेलल यूनिवर्स के पीछे की साइंस को डीपली समझना शुरू किया तो जो मिला वो काफी अनसेटलिंग था। ये सिर्फ कोई टेक्स्ट बुक थ्योरी नहीं है, ये एक झलक है उस दुनिया की जो शायद हमारी सोच से बहुत ज्यादा बड़ी है और अजीब भी। और हैरानी की बात यह है कि ये मॉडर्न साइंस के कॉन्सेप्ट्स हमारी पुरानी कहानियों में भी नजर आते हैं। मैंने जब इस पैरेलल यूनिवर्स के बारे में रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे एक कहानी याद आई जो मेरे बड़े भाई ने मुझे कभी बताई थी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ माइथोलॉजी नहीं है बल्कि एक डीपर कॉस्मिक रियलिटी को दिखाती है। तो ये कहानी कुछ इस तरीके से है। जब राम राज्य था, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, सब देवता खुश थे और सबने सोचा अब टाइम आ गया है कि भगवान विष्णु अपने असली लोक यानी वैकुंठ वापस लौट जाए। पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी हनुमान जी। हनुमान जी ने श्री राम जी की रक्षा करने का प्रण लिया था और इतने लॉयल और इतने विजिलेंट थे कि यमराज भी खुद डरते थे हनुमान जी से। ये बात श्री राम जी को भी समझ में आई और उन्होंने एक लीला की। एक दिन उन्होंने अपनी उंगली से अपनी अंगूठी जमीन पर गिरा दी और हनुमान जी से बोले, हनुमान, मेरी अंगूठी नीचे दरार में गिर गई है, जरा ले आओ। हनुमान जी तुरंत छोटे रूप में बदल गए और उस दरार के अंदर सीधा चले गए नागलोक में। वहां उनकी मुलाकात हुई नागराज से जो जानते थे जीवन और मरण का राज। हनुमान जी ने कहा, मैं हनुमान हूं और मैं श्री राम जी की खोई हुई अंगूठी को वापस लेने आया हूं। नागराज मुस्कुराए और उन्हें एक कमरे में ले गए और वहां क्या था, हजारों अंगूठियां, एक से एक, बिल्कुल एक जैसी, सब पर लिखा हुआ था राम। हनुमान जी बिल्कुल हैरान हो गए, इतनी सारी अंगूठियां, ये सब श्री राम जी की कैसे हो सकती हैं। तब नागराज जी ने हनुमान जी को समझाया, हर अंगूठी एक काल चक्र का प्रतिनिधित्व करती है। हर काल चक्र में एक त्रेता युग होता है। हर त्रेता युग में राम जी आते हैं, एक हनुमान जी होते हैं और एक दिन राम जी अपनी अंगूठी गिरा देते हैं और एक वानर उसे ढूंढते हुए नागलोक तक आ जाता है। जब तक वो वापस जाता है राम जी जा चुके होते। उस पल में हनुमान जी समझ गए ये सिर्फ एक राम जी की कहानी नहीं थी, ये एक इन्फानाइट लूप था, एक कॉस्मिक साइकिल जहां हर काल में एक राम जी होते हैं, एक राम जी के साथ एक हनुमान जी भी होते हैं। एक ही कहानी बार बार अलग अलग यूनिवर्स में। अब आप सोच रहे होंगे रामायण में तो एक ही समय में कई युग नहीं थे।
हर काल के बाद एक नया काल आता था। लेकिन मॉडर्न साइंस कहती है ये सब एक साथ भी हो सकता है। यही है मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट, जहां हर चॉइस, हर क्वांटम इवेंट एक नई दुनिया बनाता है। और ये कोई हवा में तीर चलाने वाली बात नहीं है, ये रियल रिसर्च है। जैसे कि स्टैनफोर्ड के वैज्ञानिक आंद्रे लिंडे और विटाली ने 2009 में ये एस्टिमेशन दिया कि हमारे पास कम से कम 10 की पावर 16 से ज्यादा पॉसिबल यूनिवर्सेस हो सकते हैं, और थ्योरेटिकल लिमिट 10 की पावर 7 तक भी जा सकती है। मॉडर्न थ्योरीज जैसे मैक्स टेगमार्क कहते हैं कि इंफ्लेशनरी कॉस्मोलॉजी के लेवल 1 मल्टीवर्स के हिसाब से कहीं ना कहीं एक एग्जैक्ट कॉपी है, बिल्कुल वैसी जैसा आपका चेहरा है, आपकी जिंदगी है, बस हमसे 10 की पावर 118 मीटर दूर है, एक अलग यूनिवर्स में। स्ट्रिंग थ्योरी के लैंडस्केप के हिसाब से लगभग 10 की पावर 500 पॉसिबल वकुआ हो सकते हैं, यानी इतनी अलग अलग पॉसिबिलिटीज जिसमें हर एक अलग यूनिवर्स क्रिएट हो सकता है अपने यूनिक लॉस के साथ। और 2020 में नासा ने अंटार्कटिका में कॉस्मिक रेज डिटेक्ट किए जो काफी अजीब थे। उनमें कुछ ऐसे पैटर्न मिले जो किसी भी नॉन एक्सप्लेनेशन से मैच नहीं करते। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये सिग्नल शायद दो यूनिवर्स के टकराव से निकले, मतलब एक ऐसी कहानी से जो रामायण बता रही है, वही आइडिया आज की क्वांटम फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी में साइंस की हाईएस्ट रिसर्च में भी घुस चुका है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये ग्लोबल साइंस की सबसे बड़े क्लूज हैं जो हमारी सोच को बदल देंगे और सोच को हिला देंगे। तो चलो सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स होते क्या है। जब हम पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? सिंपल वर्ड में ये एक आइडिया है कि हमारे यूनिवर्स के अलावा भी कई सारे और यूनिवर्स हो सकते हैं। सोचने में ही माइंड ब्लोइंग है, राइट? सबसे सिंपल लेवल पे अगर इसे समझे, साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर हमारा यूनिवर्स ट्रूली इनफाइनाइट है तो मैथमेटिकली कुछ ना कुछ पैटर्न रिपीट होने लगेंगे। तो एक थ्योरी कहती है कि अगर आप इन्फिनिटी तक जाओ तो कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह जरूर होगी जहां आपकी एग्जैक्ट कॉपी एग्जिस्ट करती हो। सेम चेहरा, सेम जिंदगी और सेम सोच। जैसे एक नंबर लाइन में कुछ नंबर्स बार बार आते हैं, वैसे ही एक इनफाइनाइट यूनिवर्स में एग्जैक्ट सिचुएशन भी रिपीट हो सकती है। इसे कहते हैं लेवल 1 मल्टीवर्स, जहां हर पॉसिबिलिटी किसी ना किसी जगह रियल हो रही होती है, बस हमसे अनइमेजिनेबल डिस्टेंस पर। अब अगर इस थ्योरी में थोड़ा और डीप जाए तो एक और थ्योरी है जो क्वांटम मैकेनिक्स से आती है, जिसे कहते हैं मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। तो इस थ्योरी को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स असल में होती क्या है। तो क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसी साइंस है जो बहुत छोटी चीजों के बिहेवियर को समझने की कोशिश करती है, जैसे कि एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स या लाइट के पार्टिकल, जिन्हें हम फोटॉन्स भी कहते हैं। जो नॉर्मल दुनिया है जो हम देखते हैं उसमें हर चीज बहुत सिंपल होती है। अगर आप बॉल को फेंकोगे तो वो उसी डायरेक्शन और उसी स्पीड में मूव होती है। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में सब कुछ वियर्ड और अनप्रिडिक्टेबल होता है। अब इसे कुछ बेसिक पॉइंट से अगर हम समझने की कोशिश करें तो पार्टिकल्स बिहेव करते हैं वेव के जैसे। छोटी चीजें जैसे इलेक्ट्रॉन कभी पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं और कभी वेव की तरह बिहेव करते हैं। तो पार्टिकल्स आप समझ सकते हैं एक फुटबॉल, वेव जैसे लाइट वेव होती हैं वैसे। अब इसे अगर डीप में समझे, जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं होता बल्कि वो कहीं भी हो सकता है, इसकी कहीं भी होने की एक प्रोबेबिलिटी होती है। अब ये मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन थ्योरी कहती है कि जब भी कोई छोटी सी क्वांटम चीज होती है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाता है, तो उस मोमेंट पे यूनिवर्स स्प्लिट हो जाता है।
सोचो, मैंने कॉफी ऑर्डर की या चाय। इस डिसीजन पे दो अलग यूनिवर्स बन सकते हैं, एक में जिसमें मैंने कॉफी ली, दूसरे में जिसमें मैंने चाय ली। सिर्फ मेरे डिसीजन के ऊपर मेरा फ्यूचर डिसाइड हो गया और बदल गया। यानी कि हर चॉइस, हर डिसीजन, चाहे छोटा हो या बड़ा, एक नई दुनिया क्रिएट कर सकता है। तो इस क्वांटम थ्योरी के अलावा और भी बहुत सारी माइंड ब्लोइंग थ्योरीज हैं, जैसे कि ब्रेन कॉस्मोलॉजी। ये थ्योरी कहती है कि हमारे यूनिवर्स एक पतली सी मेम्ब्रेन यानी एक शीट की तरह है, जो एक हायर डायमेंशन में फ्लोट करता रहता है। और ऐसी कई शीट्स यानी कई यूनिवर्स एक दूसरे के बिल्कुल पास होने के बावजूद कभी टकराते नहीं हैं। और इसके बाद आती है स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग थ्योरीज में साइंटिस्ट कहते हैं कि हर एक यूनिवर्स का अपना वैक्यूम स्टेट होता है, मतलब वहां के रूल्स, लॉज ऑफ फिजिक्स, डायमेंशन सब कुछ अलग हो सकता है। तो एक ऐसी दुनिया जहां ग्रेविटी वीक है, एक जगह जहां लाइट की स्पीड डबल है, और एक दुनिया ऐसी जहां आप जैसा कोई दूसरा है लेकिन कोई दूसरी चीजें कर रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या इन सब चीजों का, क्या इन सब थ्योरीज का कोई प्रूफ है? क्या पैरेलल यूनिवर्स का कोई प्रूफ आज तक दिया गया है साइंस में? तो अगर मैं बात करूं ऑनेस्टली, अभी तक कोई इसका डायरेक्ट प्रूफ नहीं है। पैरेलल यूनिवर्स को डायरेक्टली ऑब्जर्व करना पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनका हमारे यूनिवर्स के साथ इंटरेक्शन ही नहीं होता है। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट इतने ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों हैं? इसका एक मेजर रीजन है फाइन ट्यूनिंग प्रॉब्लम। हमारा यूनिवर्स इतनी परफेक्टली ट्यून्ड है लाइफ के लिए, कैसे? जैसे कि ग्रेविटी बिल्कुल एकदम सही स्ट्रेंथ पे है ताकि हम खड़े रहें और धरती से जुड़े रहें। टेम्परेचर इतना ज्यादा बैलेंस्ड है कि पानी लिक्विड हो सकता है, और जो रूल्स इस यूनिवर्स को चलाते हैं, जैसे लाइट की स्पीड या एटम का साइज, वो सब इतने परफेक्ट है कि हम जिंदा रह सकें। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सब एक लकी चांस है, या फिर ऐसे अनेक यूनिवर्स हैं जिसमें ज्यादा कुछ गलत है और वहां लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, और हम बस एक लकी यूनिवर्स में हैं जहां सब कुछ सही कॉम्बिनेशन में है, ग्रेविटेशनल फोर्स, लाइट और डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अगर इसे हम बहुत ही आसान भाषा में अगर समझने की कोशिश करें, जैसे एक रेडियो सेट एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ही चलता है, वैसे ही हमारा यूनिवर्स एक परफेक्ट सेटिंग पे ट्यून्ड है जिस पे वो चल रहा है और हम सांस ले रहे हैं। अब पैरेलल यूनिवर्स का जो क्लू मिलता है CMB रेडिएशन में, जिसको हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड भी बोलते हैं, ये वो लाइट है जो बिग बैंग के बाद बची हुई है। साइंटिस्ट ने कुछ स्ट्रेंज पैटर्न या अनोमलीज डिटेक्ट की है, जिनका कुछ लोग कहते हैं शायद रीजन ये हो सकता है कि एक यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स के बहुत पास से गुजरा हो और उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड ने हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड को इफेक्ट किया हो, जिसकी वजह से ये रेस निकली। अभी के लिए ये सब कुछ स्पेकुलेशन है, पक्की बात तो है नहीं, बट जितना हम एक्सप्लोर कर रहे हैं उतना ये आइडिया और ज्यादा सीरियस होता जा रहा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ स्पेकुलेशन या कंफ्यूजन में खत्म नहीं होती। आज दुनिया भर में कई साइंटिस्ट, थिंकर्स और इवन आर्टिस्ट एक सिंपल मैसेज दे रहे हैं। अगर हर पॉसिबिलिटी एक यूनिवर्स बन सकती है, तो हर छोटा एक्शन भी एक नई डायरेक्शन दे सकता है। यानी हर एक छोटे एक्शन का भी कॉस्मिक इंपॉर्टेंस हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल, अगर आप किसी को आज सॉरी बोले तो एक यूनिवर्स में आपका रिश्ता बचा रहा और आपका पूरा फ्यूचर बदल गया। और इंडिया में भी कई सारे लोग ये माइंडसेट अडॉप्ट कर रहे हैं। अगर हर रियलिटी पॉसिबल है, तो क्यों ना हम अपनी बेस्ट रियलिटी को चूज करें बेस्ट डिसीजन लेकर। कोई अपना पैशन फॉलो कर रहा है, कोई ओल्ड रिलेशनशिप हील कर रहा है, बट दे आर नॉट टाइम ट्रैवलिंग, दे आर चूजिंग टाइमलाइंस दे वांट टू लिव इन। तो अगर हम इन टोटल बात करें, हर डिसीजन, हर एहसास, हर रिश्ता एक असर छोड़ता है। शायद इस यूनिवर्स में
या किसी और यूनिवर्स में, किसी और आसमान के नीचे, किसी और धरती के ऊपर। हो सकता है आप ही हो, मगर एक बिल्कुल अलग जिंदगी जी रहे हो। अगर इस वीडियो ने आपके मन में एक नई सोच जगाई तो उस सोच को दिल में ज़रूर संभाल के रखें, और अगर वो सोच आपको सही लगी तो उस मोमेंट में उसे जी लीजिए, क्योंकि क्या पता इस यूनिवर्स में लिया गया एक छोटा सा डिसीजन किसी और यूनिवर्स में आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत बन जाए। जिंदगी को पूरी तरह जिए, क्योंकि हो सकता है ये मौका एक बार मिलता हो। और मुझे कमेंट में ये लिखकर ज़रूर बताइए, अगर आप दूसरे यूनिवर्स में होते तो आप अपने आप में क्या बदलना चाहते। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो साइंस लवर है और ये वीडियो जिनकी सोच बदल सकता है। मैं हूं सुमित कुमार, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉस्मिक ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड राधे राधे।